आप ये हेमंत सोरेन को वायरलेस करेंगे, किसको करेंगे? हेमंत सर को किए थे, हैप्पी बर्थडे विश किए आज। हम बोले सर रिटर्न गिफ्ट, बोले स्वीट लाठी भैया आए हैं। स्वीट लाठी ये कैसा होता है? बर्थडे केक। ये आप बता रहे थे कल्पना दीदी को वायरलेस करेंगे, नहीं कर दिए सर। कर दिए? हाँ। क्या बोली? कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो आने वाली पीढ़ी का तो और 40 लाख 50 लाख में कौन विद्यार्थी ले सकते हैं? कौन अभ्यर्थी झारखंड के कोई ऐसे परिवार के हैं? झारखंड में युवाओं का, खासकर अभ्यर्थियों का विरोध देखा जा रहा है। जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा के खिलाफ छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन जारी है। ऐसे में लोग झारखंड के सबसे बड़े संवैधानिक स्थल झारखंड विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पप्पू पास होगा? पप्पू के हाथ में भगत सिंह की तस्वीर है, पप्पू के हाथ में वायरलेस है। पप्पू से जुड़ते हैं पप्पू सम्राट क्या कहते हैं। पप्पू जी ये वायरलेस लेकर के क्यों आ गए हैं? देखिए सर, जैसे जब भी इस तरह का होता है, आंदोलन होते हैं, तो जैमर का उपयोग होता है, संपर्क हमारे टूट जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आंदोलन को भी उसी तरह डिजिटल करना पड़ेगा। चलिए, तो अपने आंदोलन को छात्र डिजिटल कर रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजिया को अपना रहे हैं। इनके हाथ में वायरलेस है, वो बोल रहे हैं नेटवर्क नहीं है, इसलिए वायरलेस करना पड़ेगा। अब किसे वायरलेस करेंगे पप्पू जी? देखिए, ये 15 किलोमीटर के रेडियस में है। हमारे स्टूडेंट यूनियन भी के साथ भी है संपर्क, हमारे प्रशासन और शासन दोनों के साथ संपर्क है। चलिए, वो तो संपर्क है, ठीक है। सब लोग हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, आप ये हेमंत सोरेन को वायरलेस करेंगे, किसको करेंगे? हेमंत सर को किए थे, हैप्पी बर्थडे विश किए आज। तो वो बोले कि सम्राट कोई बात नहीं, बातें तो होंगी और हल भी होगा, आश्वासन तो दिए हैं। हम बोले सर रिटर्न गिफ्ट, बोले स्वीट लाठी भैया आए हैं। स्वीट लाठी ये कैसा होता है? बर्थडे केक। क्या बात है, बर्थडे केक माने हेमंत सरकार, हेमंत सरकार मतलब अब लाठी के चक्कर में है। स्वीट लाठी केक। स्वीट लाठी केक। अच्छा, ये वायरलेस का हमको माजरा नहीं बताया आप क्या है? जैसे ये संपर्क में है, डायरेक्ट सीएम हाउस, डीजीपी हाउस, जो भी है इनके रिडीज में आ जाते हैं। सबसे ये वायरलेस तो जानते हैं। अभी आप बता रहे थे कल्पना दीदी को वायरलेस करेंगे, नहीं कर दिए सर। कर दिए? हाँ। क्या बोली? वो बोले मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ। किसको समझा रही है? हेमंत दादा को। तो आपने बोला कि समझाइए। जरूर। तो क्या बोले? वो समझा रहे हैं? जरूर समझा रहे हैं। चलिए, ये हमारे साथ थे पप्पू सम्राट, जो कि अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। हाथ में वायरलेस, हाथ में वॉकी टॉकी लेकर के, भगत सिंह की तस्वीर लेकर के, बिरसा मुंडा का ये तस्वीर मोबाइल में इनका छपा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को हम अवगत करा रहे हैं। अभी मतलब जितना एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत धांधली हुई है, तो ये प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर ऐसे चलता रहा तो हमारे हम लोग का ही कुछ नहीं हो रहा है तो आने वाली पीढ़ी का तो और दिक्कत होगा ना। इसीलिए हम लोग को करना ही पड़ेगा ये, और सरकार को ये चीज़ तो एकदम करना चाहिए। जैसे सरकार का चुनाव होता है, टाइम टू टाइम वोट होता है, रिजल्ट आता है, स्टूडेंट के साथ ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? ये तो गलत बात है ना, ये होना ही चाहिए, है कि नहीं? नाम मेरा अंकिता है और मैं संथाल परगना से हूँ। ये बताइए कि इस तरह से आंदोलन करने से ठीक है, सरकार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सिस्टम में बदलाव कैसे आए? सिस्टम में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले तो जो हम लोग के जेएसएससी के जो प्रमुख लोग हैं, वो लोग को हम लोग से, सारे स्टूडेंट लोग से एक बार हम लोग से बात कर लेना चाहिए। सबसे पहले ये वाला जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए बात कर लेना चाहिए। छात्र कहीं न कहीं एज दर एज निकलता जाता है, और कहीं न कहीं जितने भी छात्र प्रोटेस्ट करने आए हैं, ये सभी मिडिल क्लास के लोग होते हैं। और मिडिल क्लास के लोग 40 लाख, माननीय मुख्यमंत्री जी 40 लाख और 50 लाख में जेपीएससी और जेएसएससी के आपका पेपर नहीं खरीद सकते हैं। इस बात को मानिए। आपको मुख्यमंत्री जी, आपसे गद्दी छोड़ने के लिए ये छात्र जितने भी आए हैं लाखों के तादाद में, ये आपकी गद्दी छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो एक ही मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली हुई है उसमें पूर्णतः रद्द किया जाए और सीबीआई जांच किया जाए। जो भी दोषी हैं, केवल अभय तिवारी दोषी नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं, इसमें आपके भी मंत्री हो सकते हैं। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कहीं ना कहीं। इसीलिए आप इससे पीछे हटते हैं और छात्री डेलीगेशन को बोलते हैं कि हम वार्ता, सफल वार्ता कर रहे हैं। आप सफल वार्ता करते हैं तो जो भी छात्रों का मांग है उसको मान जाइए ना, आपको थोड़े कर रहा कि गद्दी छोड़ दीजिए सो। और रही बात छात्र का
एक नारा है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। 29 आपका ज़्यादा दिन नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। वाकई में आप गुरुजी का अगर सच्चा माने पुत्र है, 2 दिन पहले आप श्रद्धांजलि दिए हैं, वो मैंने पहला पुण्यतिथि मनाया। अगर वास्तव में गुरुजी का पुत्र है तो गुरुजी ने जो लड़ाई लड़ी है झारखंड के लिए, माननीय विनोद बिहारी महतो ने, निर्मल महतो ने जिस उद्देश्य के साथ झारखंड को लिया, कहीं ना कहीं वो आज अगर उद्देश्य अगर आप उस जगह पे अगर सही मायने में अगर काम करते तो छात्र आज लाखों के तादाद में सड़क में आज विधानसभा नहीं घेरते हैं। इस बात का चिंतन मंथन करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि हम झारखंडी सरकार है, अबुआ सरकार है, आपकी कहाँ गई झारखंडियत? बताइए, 40 लाख 50 लाख में कौन विद्यार्थी ले सकते हैं? कौन अभ्यर्थी झारखंड के कोई ऐसे परिवार के हैं जो 40-50 लाख में? और इसलिए आंदोलन तेज हुआ है कि यही जेपीएससी और जेएसएससी जैसे जो परीक्षा अभ्यर्थी पास होकर जाएंगे, यही राज्य को चलाते हैं। बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, थाना प्रभारी बनेंगे, और जो लोग 50 लाख में नौकरियां देके लेंगे, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से राज्य को किस ओर धकेल के ले जाएंगे, भ्रष्टाचार किस सीमा में रहेगा। इसी विरोध में, इसी का मांग को लेकर हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं।